नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 2024-25 के लिए इंस्टीट्यूशनल राउंड की मेरिट लिस्ट, जनरल मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गई है। आपको ये देखने को मिल सकती है यहाँ पर मेरिट लिस्ट इंस्टीट्यूशनल राउंड। यहाँ पर आप आना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको जिस भी कॉलेज में आपने लेने वाला एडमिशन, वहाँ की यूनिवर्सिटी और वो कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको पता चलेगा कि उस कॉलेज के लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपने जितने भी ऑप्शन फॉर्म में जितने भी कॉलेजेस डाले थे, वो हर कॉलेज को इस तरह से आपको सिलेक्ट करके जाना है और हर कॉलेज के लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है आपको चेक करना है। आप यहाँ पर आ गए, आप अपना नाम चेक कीजिए है या नहीं है। अगर यहाँ पर नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका यहाँ पर एडमिशन हो गया है, आपका मेरिट में नाम आया तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप एलिजिबल हो इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। मगर आपका यहाँ नाम आया है कि नहीं, ये जो मेरिट लिस्ट है, ये इसके लिए आपको कॉलेज के यहाँ पर होम पर आकर ये जो वहाँ पर करंट वैकेंसी रिपोर्ट है उस कॉलेज का, जिस कॉलेज में आप लेना चाहते हो वहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए और इससे आपको पता चलेगा कि उस कॉलेज में कितने सीट्स अवेलेबल है। और उसके हिसाब से फिर ये देखा जाएगा कि कितने सीट्स अवेलेबल। मान लीजिए 23 सीट्स अवेलेबल है, तो इसमें 23 सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट के, कौन से कैटेगरी के हैं, इसके हिसाब से कॉलेज अपने तरीके से इस रूल को समझते हुए, जो कि यहाँ पर दिया है इस रूल में, ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पर है इसमें दिए हुए गाइडलाइंस के हिसाब से हर कॉलेज ये मेरिट लिस्ट तैयार करेगा और वो डिस्प्ले करेगा, स्टूडेंट को इन्फॉर्म करेगा किसी तरह से। तो आपको, अगर आपने 7 कॉलेजेस की लिस्ट में आपका नाम डाला है, तो 7 कॉलेजेस में आपको कॉल करना होगा या जानना होगा या किसी तरह से कम्युनिकेट करना होगा और आपको जानना होगा कितने सीट्स कौन से सब्जेक्ट के अवेलेबल है, उसका उसमें आपका नाम आया है कि नहीं आया है। सिर्फ इस मेरिट लिस्ट में आने का मतलब ये नहीं कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो गया है। वहाँ जितने सीट अवेलेबल है और जिस सब्जेक्ट और कैटेगरी के है उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट आप चेक कीजिए और फिर उसके पीछे का लॉजिक समझने के लिए ये राउंड, ये आप जरूर पढ़िए, इसका अलग से वीडियो भी मैंने बनाया है। उसके हिसाब से अगर आपका नाम फाइनल लिस्ट में आता है तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है।